जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछता है और पूछेगा भी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछता है। और ये जो आप दर्पण वाला पढ़े हैं, दर्पण सूत्र जो पढ़े हैं उसी पर ये प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में हम जो उदाहरण आपका है 9.1 और 9.2, इन दोनों को हल करवाएंगे उदाहरण है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन देखिए हम लोग जब थे तब भी ये पूछा था और ये हर साल पूछता है, तो इस बार पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए ये आपको नए एनसीईआरटी बुक में आपको पेज नंबर 158 पे आपको मिल जाएगा नए वाली किताब में। तो नया वाला किताब ले लीजिए, उससे पढ़िए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, चलिए लिख लेते हैं हल। हल लिखकर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमको किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना जरूरी होता है, यानी कि उसको समझिए क्या निकालना है, क्या क्या वैल्यू दिया है, उसको सबसे पहले लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। एकदम आसान है, आप लोग घबराइएगा मत, आसानी से लग जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई निकालिए और उसकी प्रकृति बताइए कि कैसा बन रहा है तथा उसका साइज ज्ञात करिए, यानी कि उस प्रतिबिंब की साइज निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, आसान है, कुछ नहीं है। चलिए तो लिख लिया हल। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको पेपर में लगाना है और लगाकर चले आना है, एक नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब क्या लिखेंगे? हमको दिया है वक्रता त्रिज्या, तो इसको लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दिया है, इसको दर्शाते हैं। इसको कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। कितना दिया है? 3.00 मीटर। और क्या दिया? देखिए दिया है दर्पण से, यानी कि दर्पण से बस की दूरी जो है दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्या है? वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू बराबर हो गया, कितना दिया है? 5.00 मीटर। और क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर लिखिए प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी इसको दिखाते हैं वी से, स्मॉल वी से, ये निकालना है। और चलिए और प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए। प्रकृति तथा साइज, यानी कि प्रतिबिंब का जो मतलब साइज, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है उसको निकालना है। तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इस प्रकार से, तो इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई को हम दिखाते हैं एच डैश से। किससे? स्मॉल एच डैश से। ये हमको निकालना है। चलिए अब हमको देखिए v निकालना है और h निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। तो यहाँ इस सूत्र से हमको ये निकलेगा। और h कैसे निकलेगा? h आपका निकलेगा m बराबर होता है h डैश अपान h। ये सूत्र यहाँ से निकलेगा। तो हमको यहाँ से मान निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए हमको स्मॉल एफ की ज़रूरत है। तो स्मॉल एफ कहाँ से मिलेगा? आप दिमाग लगाइए। हमने पढ़ाया था वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो उसको अगर आप लोग सूत्र तैयार है तो लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए फोकस
फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर हमने बताया था स्मॉल एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ये हमने सूत्र बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध में, तो इतना होता है। चलिए मान रख दीजिए, r का मान कितना है 3 है, बटा में 2, इसको करेंगे कितना मिल जाएगा प्लस का 1/5 जीरो, इतना मिल जाएगा। चलिए अब हमको एफ निकल गया, तो एफ निकल गया तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लिख देंगे। चलिए दर्पण सूत्र रख दीजिए, तो क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हमको क्या निकालना है, ए वाला निकालना है, तो इसको इधर ला दीजिए। तो 1/v बराबर, इसको इधर लाएंगे, ये वाला यहीं पर रहेगा 1/f, और इसको इधर ला रहे हैं तो ये प्लस है और ये बगल आएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा 1/u, इतना मिल गया। अब मान रख दीजिए 1/v बराबर, अब 1/में f का मान कितना है, f का मान 1.50, 1.50, और यहाँ पर माइनस और 1/, और देखिए यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी जो होता है वो माइनस में रखा जाता है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने बताया था कि जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पर रखेंगे -5.00 मीटर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे, इस माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सही कर लीजिए। 1/1.50 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा 1.5.0 इतना मिलेगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे कितना मिलेगा, मिल जाएगा 7.50। अब इसका भागा इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5.00, और प्लस इस पे लगाएंगे तो 1.50 इतना मिलेगा। चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए 1/v, और यहाँ पर भी 1/v। अब चलिए इसको जोड़ लीजिए, तो 1/v बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 5 और 1 6, तो 6.50 और बटा में 7.50 इतना मिलेगा। चलिए अब देखिए, अब हमको v चाहिए, तो इसको ऊपर कर दीजिए। माफ़ कीजिएगा, पावर चला गया था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलिए अब आ जाते हैं, तो अब इसको पलट देंगे, तो हम इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर मिल जाएगा, आई ऊपर चला जाएगा, ई वाला नीचे आ जाएगा 7.50 और बटा में हो जाएगा 6.50 ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको हम पलट दिए हैं तो हमको ई वाला ऊपर चला जाएगा और ई वाला नीचे आ जाएगा, इतना मिल गया। अब इसको अगर हम भागा ले जाएंगे तो हमारा जाएगा, कितना जाएगा 1.15 बार जाएगा, 1.5 मीटर। तो हमको यहाँ से v बराबर कितना मिल गया 1.15 मीटर। तो हमको ये मिल गया प्रतिबिंब जो जिसका प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब दूरी मिल गया। क्या मिल गया, प्रतिबिंब दूरी मिल गया। अब चलिए प्रतिबिंब दूरी मिल गया। अब चलिए ये प्रतिबिंब कैसा आया है, प्रतिबिंब जो आया है आपका प्लस में आया है। देखिए हमने बताया था आपको इस चिन्ह परिपाटी में बताया था कि अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है दर्पण के आगे तो कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। अब देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बना है, प्लस बने है, तो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, इधर वाला प्लस रहता है तो दर्पण के पीछे बन रहा है। समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब स्थिति इसका बताएंगे कि यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना था, अभी हमको तो v निकला है, अभी हमको ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम h निकाल लेते हैं। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, आवर्धन। क्या लिखेंगे,
आवर्धन जो होता है उसको हम यम से दिखाते हैं स्मॉल। ई क्या होता है, ई होता है एच डैश अपान एच और बराबर माइनस बी बाई यू। ई होता है, इसको हमने बताया था। तो इसी पे आपका निकलेगा वो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई निकलेगा। चलिए अब मान रख दीजिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम मान रख देंगे तो कितना मिल जाएगा। देखिए अब लिखेंगे इस एच और इसके बराबर लिखेंगे। चलिए तो मान रखेंगे तो यहाँ से यम बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस बी का मान कितना निकला है, बी का मान रखेंगे, बी का मान 1.15। अब बटा में यू का मान कितना है, माइनस यू का मान यहाँ से रखेंगे, ई वाला माइनस वाला रखेंगे, माइनस 5.00 मीटर और ये भी मीटर में निकला है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको यहाँ से हमको मिल जाएगा बराबर, देखिए एक कैंसिल हो जाएगा और इसको भागा ले जाएंगे तो मिलेगा 0.23 यम बराबर मिल जाएगा। और ये मिलेगा प्लस में, कैसा मिलेगा, प्लस में मिलेगा। यम बराबर कितना मिल गया, प्लस का मिल गया 0.23 इतना मिल गया, मीटर से कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल गया। अब चलिए जब भाई प्लस आ गया तो हमने बताया था अगर प्लस आएगा तो आभासी सीधा बनेगा और माइनस आएगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब वो कैसा बना है, आभासी बना है, आभासी सीधा। कैसा बना है, आभासी सीधा तथा साइज यानी कि साइज कैसा है, साइज में बिंब से छोटा है। देखिए जो बिंब है यानी कि ये बिंब है, देखिए 1.5 ये प्रतिबिंब बना है, इससे क्या है, ये छोटा है, कैसा है, छोटा है। तो इसी प्रकार से आप लगाएंगे तो आपके देखिए ये 7 नंबर में बनता है, कितने नंबर में, 7 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये तो 12 मिनट लग गए एक प्रश्न लगाने में। अरे यार अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो इसी पर आपका लेंसो वाला जो सूत्र है वो भी इसी प्रकार से लगता है। अगर एक प्रश्न आप समझ लिए तो आपके लिए रामबाण इलाज हो गया, समझ लीजिए। चलिए अब हम उदाहरण 9.2 को हल करवाते हैं अच्छे से। चलिए उदाहरण को हल करवाएंगे, चलिए घबराइए मत, आराम से हल करवाएंगे। चलिए अब उदाहरण देख लीजिए आप लोग, उदाहरण आपका है 9.2। चलिए इसी को हल कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9.2 देख लेते हैं। चलिए तो हल कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले क्या करोगे, हल में एक बार इसको पढ़ोगे। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी यानी कि 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबिंब निकालना है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसको निकालना है और साइज निकालना है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, देखिए बिंब की साइज दिया है, देखिए कोई साइज का बिंब है तो लिखिए यहाँ पर बिंब साइज। तो इसको दिखाते हैं यच से। देखिए बिंब मतलब होता है वस्तु, क्या होता है, इसको वस्तु भी लिख सकते हैं यानी कि वस्तु की साइज। जैसे ये दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये क्या है, वस्तु है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना है, इसी को बोलते हैं साइज। इसका कितना साइज है तो यही लिखा गया है, इसको दर्शाते हैं एच से। तो कितना दिया है
देखिए प्लस का दिया है 4.0 सेंटीमीटर, ये हो गया। और देखिए और दिया है फोकस दूरी, दिया कितना दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी, यही वैल्यू लिख लिए तो आप लगा लोगे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, कितना दिया है 15.0 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए देखिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर लिख लीजिए अवतल दर्पण के लिए एफ का मान क्या होगा, माइनस में होगा। और उत्तल के लिए एफ का मान प्लस होगा। और यहाँ से यू का मान माइनस होगा, यहाँ पर भी यू का मान माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। वो अवतल के लिए माइनस होगा और उत्तल के लिए एफ का मान प्लस होगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। चलिए और क्या दिया है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्या रखा है, वस्तु। तो लिखेंगे बिंब की दूरी, क्या लिखेंगे, बिंब दूरी, यानी वही मतलब वस्तु दूरी, बिंब दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है जो वस्तु रखल बा एकर दूरी कितना बा, एक यूँ से दर्शावल जाला, ये हमेशा माइनस में रहाला, कितना बा 25.0 सेंटीमीटर ई बा। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो लिखिए प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो इसको वी से दर्शाते हैं क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, प्रतिबिंब की साइज निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब साइज, साइज क्या निकालना है, एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब निकालते हैं। तो हमको एफ दिया है तो हम लगा देंगे दर्पण सूत्र, सीधे लगा देंगे। तो यहाँ पर अब की बार लगा दीजिए दर्पण सूत्र। चलिए तो दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया। चलिए अब हमको इसको निकालना है तो इसको देखिए 1/v और हई वाले के इधर ला देंगे तो 1/f और ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1/u, ये हो गया। चलिए मान रख लीजिए 1/f का मान कितना है, -15.0। अब देखिए और यहाँ पर माइनस है, माइनस 1/u का मान कितना है, -25, तो -25.0, ये हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको सही कर लीजिए माइनस प्लस को। तो स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। तो 1/, माइनस मिल जाएगा 15.0 और हाई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1/25.0। अब इतना हो गया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, इसको लिख दो जो 1/b। अब यहाँ पर 1/b बराबर एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा 25 और 15 का, 25 और 15 का एलसीएम मिल जाएगा 15×5 = 75, तो मिल जाएगा आपको 75। एलसीएम निकालने आता है ना आप लोगों को, तो मिल जाएगा 75, कितना मिलेगा 75 मिल जाएगा। चलिए यहाँ से 75 मिल गया, हाई माइनस हुआ यहाँ पर आ गया है, ये नीचे नहीं रहेगा यहाँ पर रहेगा। चलिए यहाँ पर तो देखिए अब इसका भाग इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और हाई माइनस है तो माइनस हुआ ही रहेगा 5 और हाई प्लस आ जाएगा, इसका भाग यहाँ पर करेंगे 3 बार जाएगा, ये हो गया 3.0। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1/b बराबर इसको देखिए -5 और +3 घटाएंगे, मिलेगा -2 क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा है और यहाँ पर मिलेगा 75.0। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो यहाँ से b बराबर कितना मिल जाएगा, 75.0 और बटा में -2.0। अब भागा लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 37×2 = 72, तो
37.5 सेंटीमीटर इतना मिल जाएगा, क्योंकि आई माइनस हुआ रहेगा इसके पास। अब देखिए v बराबर कितना मिल गया, -37.5 सेंटीमीटर। ई मिल गया हमको क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब यह लंबाई, तो हम यहाँ से लगा देंगे आवर्धन। तो चलिए यहाँ पर आवर्धन हम लगा लेते हैं, तो लगा लीजिए आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश अपान एच बराबर -v/u। 8 नहीं रहा है तो चलिए आप लोग जिसका लीजिएगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं m बराबर एच डैश अपान एच और बराबर -v/u। मान रख दीजिए सभी का। चलिए सभी का मान रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से एच डैश, तो यहाँ से एच डैश हमको निकालना है यही, तो हमको एच डैश कितना मिल जाएगा, एच डैश बराबर इसका तिर्यक का गुणा कर लीजिए यूँ एच डैश। देखिए इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो एच वी मिल जाएगा। चलिए अब देखिए हमको यही निकालना है एच, तो एच डैश बराबर कर लीजिए, आई मिल जाएगा एच वी बटा में है, यहाँ पर आ जाएगा यूँ। इतना हो गया। अरे आप डायरेक्ट यहीं पर मनवा रख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मान रख लीजिए, एच का मान कितना है, एच का मान है +4.0 और यहाँ पर गुणा आ जाएगा, और वी का मान कितना निकला है, निकला है 37, तो -37 और बटा में यू का मान कितना बा, -25 पहले में से बा। अब चलिए एच डैश बराबर इतना हो गया, एच डैश देखिए अब यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, देखिए इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, गुणा कर लीजिए तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 7 चौक 28, 28 के 8 और हासिला 2, 4 3 12, 12 2 14, 14 मिल जाएगा 158 बटा में -25। भागा लगाइए कितनी बार जाएगा, भागा लगाएंगे कितनी बार जाएगा, देखिए भागा लगाइए 25 का 158 में, तो चलिए कितनी बार जाएगा, तो भागा लगा कर देखिए आप लोग कितनी बार जा रहा है, भागा लगाइए तो ई जाएगा आपका -6.0 सेंटीमीटर इतना मिलेगा। चलिए लगा लीजिए, इतना मिल गया। अब चलिए आपको मिल गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या मिला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मिल गया है। प्रतिबिंब तथा अब क्या लेंगे, प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि माइनस आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा है। प्रतिबिंब लिख दीजिए, प्रतिबिंब वास्तविक क्या है, वास्तविक उल्टा है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा है। और वस्तु से क्या है, वस्तु से आवर्धित है। तो चलिए इसी प्रकार से आपको लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में आ गया सभी को कैसे लगाना है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग डरिए मत, इसको लगा लीजिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए अगर ये क्लास आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल है, तो इसको लाइक करिए, और जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर गणित और विज्ञान की तैयारी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, चलिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।